हमें मोहब्बत करने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ यही अरमान ही मिला था। मोहब्बत की नहीं थी मामा, हो गई थी। बाढ़ में गई तुम्हारी ये मोहब्बत। खबरदार जो तुमने आइंदा उस अरमान या उन लोगों में से किसी एक का नाम भी लिया तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। क्या हो गया सारा? क्यों बच्ची को डांट रही हो? पागल तो नहीं हो गई तुम? हाँ पागल हो गई हूं मैं। तुम्हारी बेटी हुरैब को अरमान से मोहब्बत हो गई है जो कि कभी नहीं होनी चाहिए थी। ये सब किया धरा आपकी बहन फिरदौस का है। मैं सब जानती हूँ। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी उससे। चलो अब घूम घुमा के हर इल्जाम तो मेरी मासूम बहन पे ही लगाना। तुम्हारा दिल नहीं भरता क्या? तो भाई बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं। बैठो मेरे बेटो, चल शाब बैठ बैठ। देखो बात करने से हर मसला हल हो सकता है। कोई हल नहीं निकलेगा इस बात का। इस बात को आप यहीं पर खत्म ही समझे। आप क्या चाहते हैं कि मैं जरीना को अपनी बेटी दे दूं, नीचे लग जाऊं उसके? ऐसा कभी नहीं होगा। और ये सब के सब इसकी फुफ्फा फिरदौस के करतूत है, मुझे सब पता है। तुम बेटा जाओ और अच्छी सी कॉफी बना के लाओ सबके लिए, ठीक है? मैं तुम्हारी मामा से बात करता हूँ। चल मेरे बेटे, शाबाश, जाओ। देखो क्या बात करेंगे आप मुझसे? अपनी बहन फिरदौस की वकालत करने के अलावा आपने कभी और कोई बात की मुझसे? भाई जरीना, जल्दी से अरमान को उठाओ, हमने कहीं निकलना है। अच्छी सी चाय भी पिलवा दो। जी अरमान तैयार हो रहा है, मैं अभी चाय लाई। मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। लुकिंग स्मार्ट। सो आर यू? गुड मॉर्निंग दानियल भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जीते रहिए। आइए फिरदौस, बैठे। गुड मॉर्निंग। कैसी है फिरदौस आपा? आज सुबह सुबह आई, सब खैरियत तो है ना? जरीना, मुझे तुमसे और दानियल भाई से कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने सुना है कि ईस्टर पर आप लोग अरमान की शादी करना चाह रहे हो। आपने ठीक सुना है, मैं तो आपको बताने ही वाली थी। ये तो और भी अच्छा हुआ कि आप यहीं आ गए। जरीना और दानियल भाई, अगर अरमान के लिए मैं कोई लड़की सजेस्ट करूं तो? आप जरीना की बहन नहीं, मेरी भी बहन है। आप जो कहेंगी गलत कैसे हो सकता है? जी फिरदौस बाजी, दानियाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बताएं ना, कौन सी लड़की है आपकी नजर में? हुरैब, हमारी अपनी हुरैब, हमारे भाई की बेटी हुरैब। हुरैब? मगर हुरैब नहीं प्लीज। उसके अलावा आप दुनिया की किसी भी लड़की पर हाथ रखेंगे तो मैं खुशी खुशी आमीन बोल दूंगी। क्यों जरीना, हुरैब में क्या खराबी है? हाँ जरीना, हुरैब क्यों नहीं, फिर फिरदौस कह रही हैं। देखो दानियाल, फिरदौस आपा की बात सारा आंखों पर, मगर खराबी हुरैब में नहीं, उसकी माँ सारा में है। सारी जिंदगी हमारे भाई की जिंदगी जीवन करके रखी है उसने, और फिर हमारे खास तौर पर आपके बारे में उसकी जुबान जहर उगलती है। तो ये सब जानती है ना आप अच्छी तरह, फिर भी भाई मैंने तो अरमान को भी मना करती हूँ। देखो जरीना, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो, और याद रखो खुदावंद यीशु मसीह ने तो उनको भी माफ कर दिया था जिन्होंने उनको सलीब पर चढ़ा दिया, और निजात हमेशा कुर्बानी से ही आती है। फिरदौस आपा, कैसे इतना बड़ा हौसला है आपका? सारी जिंदगी सारा भाभी ने आपको दुख दिए, ताने कसे, फिर भी माफ कर देना सलीबी सिफ्त है जरीना। और हमारे रोजे रियासतें किसी काम के नहीं अगर हम अमली तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर ना चलें। और हम हमेशा बच्चों की शादियां वही क्यों नहीं करते जहां वो चाहते हैं? चलो हम इस रिवायत को तोड़ते हैं। जिनके दिलों को खुदा ने जोड़ा है उन्हें हम क्यों जुदा करें? फिरदौस, कभी कभी मैं सोचता हूँ बेवा होने के बाद आप जैसी जिंदगी गुजार रही हैं, आपको तो सिस्टर बन जाना चाहिए। दानियल भाई, राहिब या राहिबा बन जाना अफजल तरीन है, मगर हम लोगों के बीच में रहकर भी तो अपनी सलीब उठा सकते हैं। ठीक है फिरदौस आपा, अगर यही है अपनी सलीब उठाना,
तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। फिरदौस, खुश रहा कीजिए, आपको देखकर दिल से दुआएं निकलती हैं। बहुत शुक्रिया दानियल भाई, अब मैं चलती हूँ। अरे रुकिए ना आपा, चाय तो पीजिए। थैंक यू फिरदौस जी ये सब करने के लिए। जीते रहिए, खुश रहिए। हूर, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें मैं ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम अपने सारे दुखों से निजात पा जाओगी। रियली अरमान, जब से आपकी मामा ने हमारे रिश्ते से इनकार किया है तब से अब तक कोई खुशी मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। क्या मोहब्बत का यही अंजाम होता है? अरे नहीं, मोहब्बत का आगाज अंजाम सब मोहब्बत होता है। तुम्हें पता है कल मेरी मामा तुम्हारे घर तुम्हें मेरे लिए मांगने आ रही हैं। हैं? ये कैसे पॉसिबल हुआ अरमान? और किसने मनाया उनको? फिरदौस जी ने। और फिर मोहब्बत को हमेशा नफरत से जीतना ही होता है। ओह माय गॉड, फिरदौस फूफो ने? मामा तो कहती हैं कि वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और भी बहुत कुछ कहती हैं उनके बारे में। तो कभी तुमने फिरदौस जी को पढ़ा है हूर? मैंने आज तक उन जैसी जरखेज दिमाग वाली खातून नहीं देखी। तुमने ना हमेशा उनको अपनी मामा की नजरों से देखा है। कभी खुद भी अपनी आंखें और कान खोल के रखा करो। कभी उनको तुमने जानने की कोशिश की है? नहीं अरमान, मैं मामा के डर से कभी उनके करीब ही नहीं गई। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने हमारे लिए ये सब कुछ क्यों किया। एक्चुअली उस दिन उन्होंने तुम्हारी और सारा आंटी की सारी बातें सुन ली थी। जिस दिन तुम उन्हें बेबसी से ये कह रही थी कि मैंने अरमान से मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत हो गई है। जरा ये मुझसे भी तो कहो। यू नो व्हाट अरमान, मेरी हर सांस के साथ मेरी रगों में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम चलता है। What should I do now? तुम कुछ भी मत करो, बस मेरी दुल्हन बनने की तैयारी करो। और मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं ये मोहब्बत का बंधन अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। और तुम सिर्फ मेरी। जरीना बहन, कहाँ हो तुम? जी इब्राहिम भाई, इधर हूँ मैं। फिरदौस बाजी तो यहाँ पे नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? फिरदौस बाजी घर पे नहीं है, मोबाइल भी उनका ऑफ जा रहा है। ऊपर से शाम होने वाली है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। क्यों, क्या हुआ? सारा भाभी ने फिर तो नहीं कुछ कह दिया बाजी को? हाँ, सब मिलके इल्जाम मुझ पर ही लगा दो। मुझे सब पता है, तुम सब आपस में मिले हुए हो। और ये जो फिरदौस बाजी है ना, ये तो मेरी जान की दुश्मन है। चैन से जीने ही नहीं देती मुझे। चुप! खबरदार, जो मेरी मासूम और बुर्दबार बहन के बारे में एक लफ्ज भी तुमने और बोला तो मैं तुम्हें। नहीं इब्राहिम भाई नहीं, प्लीज ऐसा मत करें। जाए आप बाजी को ढूंढ के लाए, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। जाए। नहीं जरीना, आज मुझे मत रोको। जब फिरदौस बाजी बेवा होकर हमारे घर आई थी ना, तो मैंने इस औरत के आगे ऐसे हाथ जोड़े थे। खुदावंद यसू मसीह का वास्ता दिया था इसे कि अब तो उसका पीछा छोड़ दो। मगर नहीं, एक बात याद रखना, अगर फिरदौस बाजी वापस ना आई और उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगे। अरे क्या हो गया आप सबको? क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे पता है फिरदौस जी कहाँ पे हैं। आप लोग परेशान ना हो, मैं उनको लेकर आता हूँ। अब बैठ जाओ, तुम भी खड़ी हो गई हो मेरे सर के ऊपर। आप फिरदौस जी है ना? मुझे पता है आप ही हैं।
मैंने बहुत महीनों से आपको यहाँ आते हुए और ऐसे दुआ करते हुए देखा है। चलिए घर चलिए, आपके बहन भाई बहुत परेशान हैं। तो आपका होमवर्क मुकम्मल है। कौन सा घर अरमान? कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ रास्ते होते, मंजिल नहीं। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़िए और घर जाइए। अरे तो फिर मैं भी यहीं रहूंगा। ये ले, बैठ गया मैं। फिरदौस जी, क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बहुत तजस्सुस है मुझे। पूछिए। हमने हमेशा आपको झील सैफुल मुलूक में उतरने वाली परियों पर, सोनी और हीर पर, बुल्ले शाह, ओशू और बुधा पर नज़में कहते हुए सुना है, पढ़ा है। फिर आपका ये बदला हुआ रूप देखा और आपका वो गीत पढ़ा, ऐ शाह सलीब कलवरी के फखर, तू है दाहिनी तरफ बाप के तख्त पर। मेरे दिल, मेरी जान, मेरी रूह में उतर, मैं तेरे सिवा और जाऊं किधर। फिरदौस जी, आप तो इस गीत में ही कैद होके रह गई हैं। आप वाकई होमवर्क पूरा करके आए हैं। तो सुनिए, मैं किसी हिजर की कैद में मुकय्यद 100 साल से सो रही थी। फिर एक नाम सुना और मैं 100 साल की नींद से यूं जाग उठी जैसे मेरे माथे से किसी ने कील निकाल दिया हो। कौन सा नाम फिरदौस जी? कोई उसे मसाया, कोई ईसा और कोई यीशु मसीह नासरी कहता है। मेरी नजर सलीब पर पड़ी तो मेरी आंखों की तलावत हो गई। तब मैंने जाना इश्क की इंतहा क्या होती है, और तब से अब तक मैं उसके इश्क में मसरूर हूँ, मखमूर हूँ, मगरूर हूँ, मशहूर हूँ। कलवरी मेरा रास्ता और सलीब मेरी मंजिल है। यही मेरी राह गुजारे इश्क है। तो चले घर चले फिरदौस जी। यानी आप बाज नहीं आएंगे? मैं बाज नहीं आऊंगा, चले। ले आया हूं मैं फिरदौस जी को। ये सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। फिर दोस्त बाजी आप आ गए। शुक्र है खुदावंद यसु मसीह। अब हमें इकट्ठा करके आप कहाँ चली गई थी? अब मैं आ गई हूँ। अब हम सब इकट्ठे हैं। ईस्टर का मतलब ही कुर्बानी और माफ कर देना है। फिरदौस बाजी, तो घर चले ना। अभी ईस्टर, अरमान और हरेब की शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस खुशी में एक सेल्फी हो जाए। आजा 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 सारे इकट्ठे। मसीह फील हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अजीज मोमिनीन, पूरी दुनिया के मसीही खुशी और शादमानी के साथ पाशका का जश्न मना रहे हैं। ये जश्न हमारे ईमान की बड़ी ईद, हमारे ईमान की बुनियाद है। पाशकाई भेद यानी खुदावंद यसु मसीह की अज़ियत और जी उठना, ये मसीही ईमान की वो बुनियाद है जिस पे हमारी सारी लतूरिया, हमारी इबादत, अहद अतीक की नबूवतें, पेशन गोइयाँ
और खुदा के मनसूबा निजात की तकमील, पाशकाई रात की इबादात की लतूरियाई रस्मों में कब्र, मौत और गुनाह पर खुदावंद यीशु मसीह की फतह में अपने क्लाइमेक्स को पहुंचती है। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, मसीह फ़िल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। मौत फतह का लुकमा हो गई है। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा? खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का तजर्बा मायूस, नाउमीद, घबराए और टूटे हुए शागिर्दों में खुशी, उम्मीद और अमल की नई रूह फूंक देता है। वही शागिर्द जो पाक जुमा की शाम खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियतनाक मौत और शायद अपनी कमजोरी और बेवफाई के भारी बोझ तले एहसास नदामत और नाउमीदी में जी रहे थे, वो जी उठे मसीहा से मिलने के बाद बड़ी खुशी, शादमानी और दलेरी के साथ क़यामतुल मसीह की खुशखबरी सुनाने लगते हैं। मुकद्दस पतरस बाकी रसूलों के साथ शहर यरूशलेम में बड़ी दलेरी से ऐलान करता है कि मसीह दर हकीकत जी उठा है। बस इस्राएल का सारा घराना जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावंद भी ठहराया और मसीह भी। अजीज मोमिनीन, क़यामतुल मसीह का जश्न हर मसीही मोमन को ये चैलेंज भी करता है। बस अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहां मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। ईस्टर पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार फेंकने और नई इंसानियत को पहन लेने की दावत देता है, यानी गुस्सा, अदम बर्दाश्त, नफरत, हसद और उन तमाम रवैयों को तर्क करना जो जिंदगी के दायरे को महदूद करते और इसकी खूबसूरती को दागदार बनाते हैं, और प्यार, मोहब्बत, माफ़ी, बर्दाश्त, सुलह और सलामती की कदरों को फ़रोग देना जो ज़िंदगी को खूबसूरती, फरावानी और नए मानी अता करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद जब भी अपने शागिर्दों से मिले तो कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जश्न पाशका मनाते हुए हम वतन अजीज की सलामती के लिए दुआ करते हैं। हमारी दुआ है कि जी उठे मसीहा का जश्न, पाशका का ये खूबसूरत और जिंदगी बख्श त्यौहार हमारे अजीज वतन पाकिस्तान के लिए, इसके हर एक वासी के लिए, हमारे वतन अजीज के सारे अदारों के लिए और हमारी इस खूबसूरत धरती के लिए अमन और सलामती का पैगाम लेके आए, यानी जिंदगी, उम्मीद, शादमानी और सलामती हमारे ख़ानदानों, हमारी बरादरियों में परवान चढ़े और फ़रोग पाएँ। आप सबको ईस्टर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों।